जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो है नाम जप। नाम जप के बारे में आज आपसे थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाम जप से क्या होता है और मंत्र जाप से क्या होता है। देखो, नाम जाप जो हमारा होता है ना, वो नाम जाप से हमारे सारे जो है ना चक्र है वो एक साथ अलाइन नहीं होते हैं, वो एक साथ नहीं खुलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये था कि बुद्धि खुलती है। बुद्धि जैसे ही आपकी खुलने लगेगी, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, आप भक्ति में आ जाओगे और आपको शुरू में रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगती है। जैसे बहुत अभी नाम जाप क्या होता है, जैसे नाम जाप क्या होता है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूज है। जैसे कृष्ण जी के आपके इष्ट देवता है, जैसे राम जी आपके इष्ट देवता है, तो आप राम 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 का जाप करोगे। ठीक है, या सीताराम 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 का जाप करोगे। शिव जी है तो शिव जी का जाप करोगे। दुर्गा माता है तो दुर्गा माता का करोगे, और अगर काली है तो काली का करोगे। ये होता है नाम जप। इसमें कोई बीज मंत्र नहीं होता, कोई ओम नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंगल नाम जाप होता है। इससे आप भक्ति में बहुत आगे जाते हो। देखो, नाम जाप से सिर्फ भक्ति मिलेगी, चक्र खुलेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ध्यान भी लगेगा, सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, कान के नाद भी खुल सकते हैं या ओम के नाद सुनाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो मार्ग होता है नाम जाप का, सिर्फ भक्ति का होता है। भक्ति वाला इंसान कभी भी किसी को ठीक नहीं कर सकता, या भक्ति वाला इंसान कभी भी एक शक्ति को चला नहीं सकता, या भक्ति वाला इंसान कभी भी सिद्धि को समझ नहीं सकता। ये बात सच है। मेरे पास इतने सारे लोग आते थे, वह बहुत सारे लोगों के बाद भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के आई है। ये जो नाम जाप कर रहे हैं, नाम जप के बाद आपको ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाते, वो नेगेटिविटी से डील नहीं कर पाते, वो भक्ति में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी एक साधारण इंसान को अगर आप बोलो कि ये नाम जाप तू 1 साल तक कर, और एक साधारण इंसान को ये बोलो कि तू इस मंत्र का जाप 1 साल तक कर, और दोनों को 1 साल के बाद आप देखना, दोनों को पूछना कि भाई तेरे अंदर, आप बात भी करोगे ना अगर आपकी हमारे लेवल पर हमारे, तो आपको उनके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि भाई नाम जाप से क्या मिलता है और मंत्र जाप से क्या मिलता है। लेकिन हर कोई मंत्र जाप करने के लिए सक्षम नहीं होता। आज के समय में जो लोग बिना गुरु के या जो लोग बिना मार्गदर्शन के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनके घर में नेगेटिविटी खेल रही है। तो इसीलिए क्योंकि लोगों के अंदर ना उतनी शुद्धता नहीं है, लोगों के अंदर इतना पेशेंस लेवल नहीं है, लोगों के अंदर इतना विश्वास नहीं है अपने इष्ट देवता के प्रति। थोड़ा सा कुछ हलचल हुआ, पैरों में दर्द हुआ, थोड़ा सा आंखों में दर्द हुआ, अरे नेगेटिविटी आ गई। घर के अंदर छिपकली आई तो नेगेटिविटी आ गई। तो इष्ट देवता भी कहाँ भरोसा है। अगर ये भरोसा कर लिया जाए कि हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, तो कहाँ से नेगेटिविटी लाएंगे। मेरा यही मानना है कि अगर नेगेटिविटी आ भी जाती है तो भी हटा देते हैं, क्योंकि मेरा काम यही है। मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ काउंसलिंग में, या किसी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे इस देवता पर विश्वास है, इसलिए तो हम बचे हुए हैं। नहीं तो लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ दे दी जाती है और नेगेटिविटी। तो नाम जप से आपका भक्ति का लेवल अच्छा होता है। नाम जाप से आपको कानों के नाद सुनाई दे सकते हैं। नाम जाप से आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है। ब्रह्मांड में कभी कभी आपको एस्ट्रल ट्रैवल भी कराया जा सकता है सोते समय ध्यान में। मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्ति वाला इंसान अपने में ही
अपने में ही रह सकता है और वह अपने ही प्रगति कर सकता है, अपनी ही उन्नति कर सकता है। और भक्ति वाला इंसान इतना सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है कि वो कोई उग्र साधना नहीं कर पाता। ठीक है, तो जब वो उग्र साधना नहीं कर पाएगा तो अपनी रियलिटी को नहीं पहचान पाएगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि जब शक्ति मेरे साथ चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये क्या है इसमें, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार शक्ति तो चल रही है लेकिन मेरे अंदर ही शक्ति नहीं है। मैं छोटी छोटी बात पर रो देता हूँ, छोटी छोटी बात पे मैं घबरा जाता हूँ, छोटी छोटी बात में मैं टेंशन ले लेता हूँ, डिप्रेशन हो जाता है मुझे। बहुत ज़्यादा सोचना या किसी की बहुत ज़्यादा केयर कर लेना, इसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेट, जैसा बोलते हैं ना कि अपने आप को कम समझना, यही सब होता है। लेकिन जैसे ही मैं उग्रता में आए, ठीक है, शक्तियों के साथ चलना शुरू करा, उस समय भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इसमें बहुत ही बेनिफिट है, इसमें बहुत बेनिफिट है। लेकिन ये चलना बिल्कुल 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 कंपलसरी है कि ये आपको अपने देवता के साथ और अपने गुरु के साथ चलना पड़ता है उग्र शक्ति में। मंत्र जाप में यही होता है कि मंत्र जाप में आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा दिया जाता है, आपके चेहरे का तेज बढ़ा दिया जाता है, आपकी शक्तियों की और भी ज़्यादा प्रचंड कर दिया जाता है। अगर आप इतने से सिद्ध होते हो तो ठीक है, इतना कर दिया जाता है, और इतने हो तो इतना कर दिया जाता है। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने ही हो तो इतने ही रहोगे। ठीक है, अगर आपकी शक्ति 100% है तो 200 पे, तो उसको 200 पे लेके जाया जाएगा। तो 200 है तो 500 पे लेके जाएगा। उग्र शक्तियाँ, मंत्र शक्तियाँ, और गुरु की शक्ति तो और भी ज़्यादा डबल कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको एक लेवल पता चलता है, आपके चक्र अलाइन होंगे, मंत्र से भी चक्र अलाइन होंगे। मंत्र से विधि बहुत मैटर करती है, और मार्गदर्शन आपके पास होना चाहिए। नेगेटिविटी का भी मार्गदर्शन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस करते जा रहे हैं पागलों की तरह और पागल बनते जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विधि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका ये जो त्रिनेत्र है वह भी खुल जाता है। भक्ति में क्या होता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के बारे में वेरीफाई नहीं कर सकते, किसी के बारे में आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। लेकिन जब आपका थर्ड आई के जो नीचे के जो सारे चक्र जब मंत्रों के द्वारा खुलते हैं तो हर एक चक्र की सीधियाँ मिलती है, हर एक चक्र की शक्ति आपको मिलती है। जैसे किसी को किसी के सामने बैठे हो तो उसके मन की बात पढ़ पाना, ये हमारी चक्रों की सिद्धि है। किसी के साथ मिलकर घर पे आए हो तो आपको घर पे पता चल जाएगा कि भाई इसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो इसको तुरंत कॉल करो। या किसी मार्केट से आए हो, कहीं से आए हो, तो रात में पता चल जाएगा कि कोई बुरी शक्ति हमारे साथ लग गई है, कोई फलाने घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो, ठीक है, वो पता चल जाएगा। ये सब चक्रों की सिद्धि होती है। और मूलाधार चक्र की सिद्धि, स्वादिष्ठान की सिद्धि, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। तो आपको लक्ष्मी की सिद्धि, गणपति जी की सिद्धि का मतलब होता है कि बुद्धि की सिद्धि मिल जाना। लक्ष्मी की सिद्धि का मतलब होता है कि आपके पास पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, आपका माइंड इतना ज़्यादा ओपन हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं से पैसे तो निकाल ही लोगे, या पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएंगे खुद चल के। तो सिद्धियों का ये मतलब होता है। ठीक है, तो हल्के में ना ले, लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना होता है, हमें परमात्मा तक जोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 चीज़ें आ गई तो हम उससे लीन हो जाएंगे, नहीं, हमारी साधना कभी भी नहीं रुकती। इसलिए तो जब मंत्रों के द्वारा आप चल रहे होते तो क्राउन चक्र भी खुलता है, और क्राउन चक्र खुलेगा तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह शक्ति खुद क्राउन चक्र के द्वारा आपसे बात कर सकती है, कान के नाथ के द्वारा आपसे बात कर सकती है, हार्ट चक्र के द्वारा आपसे बात कर सकती है। यही मार्ग एक दर्शन देने के लिए गुरु होने चाहिए। तो गुरु नहीं होते तो हम ये नहीं समझ पाते कि शक्ति हमारे साथ चल रही है और हमसे बात करना चाहती है। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र से बहुत प्रचंड शक्तियाँ, बहुत उग्र शक्तियाँ, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके आसपास आना शुरू कर देती हैं। भले ही आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन एकदम हैवी अमाउंट में आना शुरू कर देती है, और अब हर कोई इसको संभाल नहीं सकता। ठीक है, तो हर कोई क्या, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं संभाल सकता बिना गुरु मार्गदर्शन के। तो मैं भी नहीं संभाल सकता,
लेकिन एक होता है ना, मैंने कहा कि अगर आपका क्राउन चक्र खुल जाएगा तो आपकी ही शक्ति आपको बताना शुरू कर देती है कि कोई शक्ति आई है और ऐसी ऐसी दिखती है, दिखा भी देगी, इमेजिन भी करा देगी और आपको किताबें भी पढ़ा देगी। जैसे आपने आंखें बंद कर रही है, आपने आंखें बंद करी और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पेज के ऊपर कुछ लिखा होगा। अब जब वो आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद जब अपने आँखें खोलोगे, जब अपनी आंखें खोलोगे तो थोड़ा थोड़ा याद रहे और लेकिन अगर याद है तो उसको कहीं पे लिख लो, डायरी में लिख लो उसको, फिर पढ़ के ध्यान लगाकर तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब आपको पता चल जाएगा कि आपके क्राउन चक्र, आपका ध्यान, आपकी शक्तियाँ, आपकी सिद्धियाँ और आपका काम, आपका कर्म अच्छा है तभी। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, लेकिन आप किसी की हेल्प भी नहीं कर रहे हो या आपको आदेश आ रहे हैं कि आप हेल्प करो। आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो रो रहे हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो ऐसे में वह शक्ति कम भी हो जाती है। तो शक्ति बढ़ाने के लिए जन कल्याण भी करना जरूरी है। शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों के काम करना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे फोकट लोगों के काम भी नहीं करने हैं। ऐसे लोगों के काम नहीं करने के बाद आप पे ही ऊपर ट्रिगर पॉइंट आ जाए और आपके ऊपर टेंशन हो जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।